बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। कोयटा, ज़ियारत, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला, जोब और ख्वाजा इमरान और तोबा चकजई में सफ़ेदी छा गई। मस्तोंग के लखपास के मकाम पर भी हल्की बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहेगा। नौकुंडी और दालबंदीन में भी बादल बरस पड़े। नदी नालों में तगयानी, नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। बलाई बलूचिस्तान में बर्फबारी के बायस गाड़ियाँ फिसल गईं। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची में भी तेज़ हवाएँ चल पड़ीं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M3 लाहौर से रुजाना तक, M11, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद कर दी गई। M5 भी मुल्तान से ओट शरीफ तक बंद कर दी गई। कौमी शाहरा पर ठोकर न्याज, पत्तों की ओकाड़ा और सहवाल तक शदीद धुंध। गजा में जंगबंदी मुहादे पर अमल दरामद आज सुबह 11:30 बजे से होगा। पहले मरहले में कैदियों का तबादला होगा। एक इजरायली के बदले 50 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। जंगबंदी मुखालिफ इंतहाई दाएं बाजू के वजीर बेन-गुवेर मुस्ताफ़ी। गजा में मखसूस मकामात से फौजी इनखला की तैयारियां मुकम्मल। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हटधर्मी। कहा, जंगबंदी डील का पहला मरहला आर्जी है, दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो हम नए तरीकों और बड़ी ताकत के साथ दोबारा जंग का आगाज़ करेंगे। जंगबंदी पर अमल दरामद का वक्त शुरू होने से कबल इजरायली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। 33 बच्चों समेत 122 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन समेत 47,899 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 1,10,000 से ज़ायद ज़ख्मी, हज़ारों लापता। इसराइल ने जंग में हमास के 3 कायदीन, इस्माइल हनिया को तेहरान में, हसन नसरुल्लाह को बैरूत में और याह्या सिनवार को गजा में शहीद किया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी में 2 रोज़ बाकी रह गए। ट्रंप इंतजामिया की गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियाँ। हुक्काम का कहना है कि कोई खुद से वापस चला गया तो ठीक, वरना ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने के लिए इंतखाबी वादे पर अमल दरामद होगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि शिकागो में इमिग्रेशन रेड का मंसूबा भी तैयार। मुताद्दिद गैर कानूनी तारकीन वतन वापस चले गए। Pakistan have a long, complex relationship and history. So what new steps is the US and Pakistani caucus taking to deepen diplomatic ties further? Well, like you said, it's a long relationship, and it's been complicated over the years. True. Some years have been so strong and so positive, and other years have been down points as well. And my goal is to try and rebuild the relationship between the United States and Pakistan. ताल्लुकात में नशीब फराज ज़रूर आए, मगर इसके बावजूद अमरीका और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। डेमोक्रेट्स के रुकन ऐवान नुमाइंदगान टॉम सॉजी की अमरीका में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। एंकर आदिल अब्बासी से कहा, नहीं जानता ट्रंप पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखेंगे। ट्रंप के लिए पेशगोई करना स्टॉक में बड़ी सरमायाकारी करने जैसी है। टॉम सॉजी मजीद बोले, पाकिस्तान और अमरीका के पुराने ताल्लुकात हैं, कांग्रेस मज़बूत कोशिशें जारी रखेगी। मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। टॉम सॉजी ने उर्दू में बोल का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट निस्बतन बहुत कम है, क्योंकि उसने फैसला किया है कि उसने मुकाबला करना है एट एवरी लेवल चीन के साथ। अब पाकिस्तान किसी ऐसे अलायंस में नहीं हो सकता। अमेरिका और पाकिस्तान की एक नेचुरल कन्वर्जेंस है, जिसके हाई पीक्स होते हैं जब जरूरत बढ़ जाती है, और लो पीक्स होते हैं या लो पॉइंट्स आते हैं जब मसाइल होते हैं रिलेशनशिप में। अमेरिका की नज़र इस वक्त चीन पर है। पाकिस्तान से अब उनके ज़्यादा मफादात नहीं हैं।
साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की ट्रांसमिशन बोल अमरीका में खुसूसी बातचीत। उमर बकाई ने कहा, अमरीका और पाकिस्तान में फितरी हम आहंगी है। जब ज़रूरत होती है तो दोनों ममालिक करीब आ जाते हैं, कभी दूरियां भी पैदा हो जाती हैं। साबिक सफ़ीर मसूद खालिद ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले अपने मुल्क के इशूज़ को देखेंगे। जब जनूबी एशिया की बात होगी तब पाकिस्तान सामने आएगा। कराची में 11 रोज से लापता सारिम की लाश मिल गई। लाश अपार्टमेंट में पानी के जेर ज़मीन टैंक से मिली। वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ता रखा हुआ था। सारिम का अब्बासी शहीद अस्पताल में पोस्टमार्टम, जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए गए। बच्चे की लाश देखकर घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी। वालिदा शदीद गम से निढाल, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दादी ना आई तो सारिम चला गया। नन्हे सारिम की गुमशुदगी से कबल की वीडियो सबको रुला गई। सारिम कह रहा है, दादी कब्रिस्तान में है, उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ, वापस ना आई तो मैं लेने चला जाऊँगा। जो टैंकी है इस पे इवन के फ्लैट के लड़के, मैं खुद भी शामिल था, हमने फ्लैट के टैंकियों के अंदर झांक करके लाइट मार करके देखा है। कोई ऐसी चप्पा चप्पा जगह हमने छाप मारा कि कोई रह गया हो। इवन के जो छतों में ब्लू टैंकी होती है उनको भी चेक करा तो कोई नामो निशान बच्चे का मौजूद नहीं था, ना क्लू मौजूद था कि बच्चे यहाँ पर आया हो या उसके कोई कदम के निशान मौजूद। सारे टैंक चेक हुए, गटर चेक हुए, अतराफ के सारे नाले वगैरह सब चेक हुए हैं, कुछ भी जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। और पहलू भी हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तफ्तीश होगी। इसमें कोई एक भी वक्ती तौर पर कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। मशकूक फ्लैट्स, टैंक और टैंकियां छान डाली। जब तलाशी ली जा चुकी थी तो लाश टैंक तक कैसे पहुंची? सारिम की मौत, कत्ल या हादसा? सवालात खड़े हो गए। हुक्काम की तसल्लियां और तफ्तीशी अफसरान की यकीन दहानियां बेकार। माँ को जिगर का टुकड़ा न मिला, उम्र भर का रोग मिल गया। या तो तलाश ठीक से नहीं की गई या बाद में लाश टैंक में फेंकी गई। फ्लैट्स में लगे कैमरों में फुटेज क्यों रिकॉर्ड ना हो सकी? अगर ये महज हादसा था तो जिस्म पर जख्मों के निशानात क्यों थे? गटरों में अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, दर पदर की ठोकरें खा रहे, बेटे में कहाँ हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? कराची पुलिस गार्डन वेस्ट से अगवा 2 बच्चों का सुराग लगाने में नाकाम। 5 रोज गुजर गए। अहले खाना गम से निढाल। 4 साला अलियान और 6 साला अली रज़ा घर के बाहर खेल रहे थे। नामालूम खातून और मर्द मोटरसाइकिल पर अगवा करके ले गए। वारदात की फुटेज भी मौजूद। वालिदैन कहते हैं सड़क पर जाएं तो डंपर कुचल देता है, गली में खेलने निकलें तो अगवाकार उठा लेते हैं। रवा माह शहर से अब तक 41 बच्चों के अगवा के वाक़यात रिपोर्ट। पुलिस के मुताबिक अगवाकार गिरोह नौज़ायदा से 6 साल तक के बच्चों के अगवा में मुलव्विस होते हैं। दो 3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। PTI बैकडोर और फ्रंट डोर में किसी एक का इंतखाब कर ले। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, बानी ने अपने ताज़ा ट्वीट में हमें बदनीयत करार दिया है तो हमसे मुज़ाकरात का रास्ता क्यों चुना? सबसे पहले तो पाकिस्तान की अवाम ये जान चुकी है, जब दूसरों को चोर चोर कह रहे थे, जब दूसरों को डाकू कह रहे थे, तो मुल्क की खजाने में तारीख की सबसे बड़ी डकैती कर रहे थे। वो ओपन एंड शट फैसला है। कल से वो कह रहे हैं आला अदालत में हम गए और ये पहली ही पेशी में ये केस खत्म हो जाएगा। ये इनको कौन दे रहा है ये एश्योरेंस? अलकादर ट्रस्ट जो कि 450 कनाल ज़मीन है, वो उस शख्स से आपने रिश्वत के तौर पे ली जिसे आपने 70 अरब रुपए की रकम जो है वो अता की। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बानी को मशवरा। कहा, मशवरा है फैसले के खिलाफ अपील में ना जाएं। बानी ने NCA को ख़त लिखकर जो गड्ढा खोदा उस पर खुद गिर गए। कहते हैं फैसले पर हैरानी नहीं हुई। चोर जब पकड़ा जाता है तो उसे हैरानी नहीं होती।
असमा बुखारी बोली, 190 मिलियन पाउंड की डील फराह गोगी और शहजाद अकबर ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाई। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी जेल से जमानत पर ही बाहर आ सकते हैं। रिश्वत और आपको करप्शन के केस में डाके में आपको सजा मिली है, करप्शन साबित है, डाका साबित है, रिश्वत साबित है, आपने पैसे लिए हैं, हाथ आपके रंगे हुए हैं, ये साबित शुदा चीज है जो आपने जराइम किए हैं। और ये जो 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगना, 25 करोड़ का घर बना लेना, 28 करोड़ अकाउंट में जमा करा देना। अल-कादिर ट्रस्ट से काबीना की किसी रुकन ने फ़ायदा नहीं उठाया, इसलिए उन्हें सज़ा नहीं दी गई। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, तहरीक इंसाफ अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। अल-कादिर के लिए अराजी की खरीदारी पर 28 करोड़ अकाउंट में गए। अतातारड़ ने अली अमीन गंडापुर को अपना दोस्त करार दे दिया। डमी असम्बली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं, मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मईशत के इशारों से कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ना अहल हुक्मरान बताएं कि कौन सा अलादीन का चिराग मिला है। मौलाना फजलुर रहमान की सख्त वार्निंग, कहा, हमारे वसाइल पर हमारा इख्तियार है, ये वसाइल हमसे कोई नहीं छीन सकता। मुल्क सर से पांव तक सूद में डूबा हुआ है। नहीं है उसकी जनरेशन की, उनको फारिग करें और ये नेशनल ग्रिड में डालने के बजाय, लाइन लॉसेस बढ़ाने के बजाय कराची को ये बिजली दे दी जाए तो इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। सस्ती बिजली है, न्यूक्लियर बिजली है, और सबसे बड़ी बात है हमारे सिंध में तो सिस्टम काम कर रहा है। बानी PTI पर मुकदमात सियासी हैं, सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात ख़त्म होने चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के लिए हर कोई आइनी हुदूद में काम करे। हाफिज इमामुर रहमान कहते हैं, कराची की सनतों को महंगी तरीन बिजली फराहम की जाती है कि इलेक्ट्रिक माफिया है जो कराची के अवाम का खून चूस रही है। 6 खिलाड़ी 42 रन पर पवेलियन लौट गए। नौमान अली की 5, साजिद खान की 4 विकेटें, अबरार ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 109 रन बना लिए। मजमुई बरतरी 202 रन की हो गई। कामरान गुलाम 9 और सऊद शकील 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शान मसूद 52, मोहम्मद हुरैरा 29 रन बना सके। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 5 रन बनाकर वापस चले गए। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ ने स्पिनर से गेंद करवाकर 113 साल पुरानी रिवायत तोड़ दी। मुल्तान टेस्ट में गड़केश मोती ने पहली बार वेस्ट इंडीज़ के लिए बतौर स्पिनर बॉलिंग का आगाज़ किया। उन्होंने पहली गेंद कौमी टीम के कप्तान शान मसूद को करवाई और तारीख रकम कर दी। इससे कबल टेस्ट की पहली इनिंग में बॉलिंग का आगाज़ मुल्तान में आखिरी बार स्पिनर साजिद खान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में 3 माह कबल किया था। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म का खैर मकदम, कहा, पाकिस्तान डिजिटल तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें कर रहा है। सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब अहम संग मील हैं। मराकेश कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की 4 रुकनी आला सतह कमेटी तहकीकात के लिए मराकेश रवाना। 3 से 4 रोज़ क़याम में कमेटी पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल से मुताल्लिक़ तहकीकात करेगी। जिंदा बच जाने वालों से भी बातचीत करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास मराकेश के साहिल पर कश्ती के हादसे का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। कैलिफोर्निया की भयानक आग काबू में न आई। आग ने दुनिया के सबसे बड़े बैटरी के प्लांट को भी लपेट में ले लिया। प्लांट में लिथियम बैटरी का ज़ख़ीरा था। पावर प्लांट के करीब आबादियों को खाली करने की हिदायत। 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों की तादाद 27 हो गई। आग से नुकसान का तखमीना $275 अरब तक पहुँच गया। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा को कप्तान और शुभमन गिल को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया।
कुलदीप यादव कमर दर्द के शिकार, जबकि जसप्रीत बुमराह और फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। मारूफ शायर और ड्रामा निगार मुन्नू भाई की आज 7वीं बरसी। मुन्नू भाई ने 1982 में PTV के लिए ड्रामा सोना चांदी लिखा, जो बेहद मकबूल हुआ। दीगर मकबूल ड्रामों में दश्त और आशना भी शामिल। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मारूफ गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े आज 12 बरस बीत गए। रेडियो, TV और फिल्मों में अपनी महसूर कुन आवाज़ से लातादाद गीतों को पहचान दी। 4 दहाइयों तक अपनी मधुर आवाज़ का जादू जगाया। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।